हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सवाल जो है आपके फेवरेट किताब भारती भवन, आपके फेवरेट किताब भारती भवन से सवाल लिया गया है। देखिए, देख पा रहे हैं चैप्टर नेम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 2 का सी, अब पेज नंबर A77 से ये सवाल लिया गया है। सवाल नंबर 7 का 2 है, 7 का 2 नंबर है। तो इससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं, ये चैप्टर जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से कम एक सवाल वो भी 5 नंबर वाले में आने वाला है। ये 99% हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर वाले फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्यूशन को समझिएगा और सारी चीज को समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। सबसे पहले कहता है 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब बताएं वह संख्या क्या है, बातों को समझे। देखिए क्या कहता है, 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है। इसका कहने का मतलब क्या है पता है? 10 और 100 कुछ नहीं है, बस वो कहना चाहता है जो एक संख्या है वो 10 और 100 के बीच में है। मतलब 11 से लेकर के 99 तक में कुछ भी हो सकता है। 11 से लेकर के 99 तक में कुछ भी हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो संख्या के बारे में कहना चाहता है वो संख्या जो है 2 अंकों वाली है। 11 से लेकर 99 तक देखिए, प्रत्येक संख्या में 2 अंक है, इकाई और दहाई अंक। तो ये इस चीज से हम लोग को बताना ये चाहता था कि 2 अंकों वाली संख्या, क्या बताना चाहता था कि 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले यहां पे मान लेंगे, माना कि संख्या की इकाई अंक, माना कि संख्या के इकाई अंक, तो बताइए क्या मानिएगा, x और दहाई अंक, इसको मान लीजिए आप y। तो बताइए संख्या क्या हो जाएगा। बता रखे हम ना कि संख्या जो होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई, यानी कि 10y प्लस x। अब क्या कहता है यहाँ पे, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या लिखेंगे यहाँ पे। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या। तो प्राप्त नई संख्या क्या है, सिर्फ अंक को बदल दीजिए, x जगह y, y जगह s, 10x प्लस y हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब आते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से ये क्या कहना चाहता है, कहता वह संख्या अपने अंकों की, वह संख्या अपने अंकों की 8 गुनी है। कौन सी संख्या? मूल संख्या, यानी कि 10y प्लस x, 10y प्लस x। क्या बोला इसके बारे में, वह तो वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। 8 गुनी अपने अंकों के योग ना, तो अंक क्या है, x और y, योग माना जोड़, x प्लस y की योग की 8 गुनी है। संख्या 8 गुनी है, तो बताइए हम लोग गुना किसमें करेंगे ताकि बराबर हो जाए? इसी में गुना करेंगे, क्योंकि संख्या तो 8 गुनी है ही। हम यदि इसमें 8 से गुना करते दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जो कि बराबर का साइन दिए बीच में देख पा रहे हैं आप लोग। तो इससे समीकरण फर्स्ट आप तैयार कीजिए। ये देखिए 10y प्लस x हो गया बराबर 8 गुना x 8x, अब प्लस 8 गुना y 8y हो गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे, ये 8x ऑलरेडी उधर है ना, इस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब फिर देखिए प्लस में 8y है, इस 10y को ले जाइए माइनस 10y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? हम x और y को दाहिना साइड सबको ट्रांसफर कर दिए तो
तो ये हो गया 8x में से 1x गया तो 7x, 8y में से 10y गया तो -2y बराबर 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट। तो दिक्कत, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? पुनः प्रश्न से चलेंगे तो दूसरा स्टेप का चीज पर देखिए क्या होता है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। कब अंक का स्थान बदलता है? जब संख्या में 45 घटा दिया जाता है। तो अब भी घटा दीजिए संख्या में। तो संख्या देखिए क्या है, संख्या है 10y + x। क्या कहता है? 45 घटा दिया जाए, घटा दीजिए, -45 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है? तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि ये संख्या प्राप्त होता है कौन सा? 10x + y, 10x + y, ठीक है। ऐसे देखिए। तो अब बताइए यहां पे एक काम करते हैं, तो क्या करते हैं, चलिए इधर लिखते हैं। आप ये x और y को आप इधर ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। ये देख पा रहे हैं 10x है, तो ये हो गया 10x। इस x को उधर ट्रांसफर कीजिए -x, ठीक है। अब फिर क्या है, ये y हो गया प्लस में, इस 10y को आप उधर ट्रांसफर कीजिए तो -10y हो जाएगा। तो बराबर जब x और y दाहिना तरफ तो अचर पद तो बायां तरफ जाएगा, यानी कि -45 से -45 ही रहने वाला है। क्लियर हो गया ये। अब इसे समीकरण सेकंड तैयार कीजिए। 10x में से 1x घटाइए 9x, y में से 10y घटाइए -9y बराबर -45। अब क्या कीजिएगा पता है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लीजिए, चूंकि 9 से कट भी रहा है इसलिए कॉमन ले रहे हैं। तो x माइनस ये y बराबर कितना हो गया -45। तो कटा दीजिए, 9 × 45 यानी कि, और x - y बराबर -5 हो गया। कितना हो गया आपका? -5 हो गया। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2y है और इसमें 1y। आप पहले समीकरण सेकंड मान लीजिए, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 1y, 2 से आप गुना कर लीजिए इसमें, ठीक है। और चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो x और y का वैल्यू निकालिए। आप लिखेंगे क्या यहाँ पे? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड गुना 2 से। तो समीकरण फर्स्ट देखिए आप यहाँ पे, ये क्या है, 7x - 2y = 0। और ये क्या है बताइए, 2 से गुना करते हुए 2x - 2y बराबर 5 दूनी 10 -10 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे घटाने पे कीजिए, तो घटाने पे क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर में चिन्ह माइनस, नीचे भी माइनस, और जब दोनों जगह सेम चिन्ह हो तो घटाने पर करते हैं। और घटाने पर तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये कैंसिल हो गया आपका। 7x में से 2x घटा दिए 5x हो गया। और ये देखिए +10 है तो +10 हो गया। 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10। तो बताइए, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। x बराबर 2 हो गया। अब क्या कीजिएगा आप, y का वैल्यू सबसे पहले निकालिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, कहां पे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट देखिए यहां पे क्या है, देखिए समझिए, 7x - 2y = 0। यहां पे x का मान रखिए। आप x का मान रखिएगा, 7 गुना x का वैल्यू कितना है देख पा रहे हैं, 2 - 2y बराबर 0। तो ये हो गया क्लियर। तो बताइए 7 दूनी कितना होता है? 14। 7 दूनी 14। और फिर देखिए -2y बराबर 0। तो ये देखिए, इस 2y को आप उधर ट्रांसफर कीजिए, इधर है माइनस, उधर जाके क्या होगा? प्लस होगा ना। तो ये हो गया 2y। और जब y चल गया होता है तो अंक तो इधर ही रहेगा, 14। इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इसको ट्रांसफर इधर कर दिए और बस लिखने वक्त क्या, इधर की चीज उधर और उधर की चीज इधर लिख दी। इन चीज को तो आप समझ पा रहे होंगे। 2 से घटाइए, 2 से 14 हो गया, इसलिए y बराबर क्या हो गया? 7 कंप्लीट। तो क्या कह रहा है अब यहाँ पे? तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। बताइए वह संख्या क्या है?
तो संख्या पूछा जा रहा है, इसलिए संख्या बराबर लिखिए। आपको क्या लिखिएगा? संख्या बराबर। तो देखिए संख्या क्या है, संख्या क्या माने थे? 10y प्लस एक्स माने थे हम लोग, 10y प्लस एक्स माने थे। तो 10 गुना y का वैल्यू 7 हो गया, प्लस x का वैल्यू कितना कितना आया है? x का वैल्यू 2 हो गया, तो हो गया 10 पहले गुना किया, 10 सते 70 और प्लस में 2, 10 70 2 कितना हो गया? 72। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्या कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम, परेशानी? कोई परेशानी नहीं। यदि कोई परेशानी हो आप हमें कमेंट करके बताइए, वो सारा परेशानी हम दूर करेंगे आपको। तो इस तरह से आप सिर्फ समझते रहिए चीजों को, और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैनल पे। शुरू से अंत तक सिर्फ आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखिए कितना मजा आएगा। और एग्जाम के लास्ट डेट तक आप बने रहिए, बिल्कुल शानदार तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। आप सिर्फ घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल पेशेंस रखिए, आराम से आप चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए क्या है। तो देखिए अगला सवाल आप इसे देख पा रहे होंगे, 7 का 3 नंबर क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाती है, तो वह संख्या निकाले। बिल्कुल ये सवाल तो बिल्कुल हलवा है, आप इनको बना सकते हैं। तो चलिए तब फिर भी हम बता रहे हैं, आप सिर्फ मेरे साथ रहिए। तो चूंकि हो सकता है कोई विद्यार्थी बना पाए, कोई नहीं बना पाए, तो इसलिए बस एक चीज दिमाग में रखिए, सबके साथ सबका विकास। तो सभी साथ चलेंगे तो हर किसी का विकास होगा। आप भी सपोर्ट कीजिए इस चीज को बढ़ने में। तो देखिए क्या लगता है, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई अंक दहाई अंक तो मानना ही मानना है, क्यों? 2 अंक है तो 2 अंक मानना पड़ेगा। यहां लिखेंगे सबसे पहले माना की, क्या लिखिएगा? माना की संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक बराबर, तो बताइए क्या मानिएगा? x, और दहाई अंक को क्या मानिएगा आप? दहाई अंक को मान लीजिए आप y। अब फिर उसके बाद बताइए x y, अब जब मान लिए तो संख्या क्या होने वाला है? 10y अब प्लस x। इन चीज के बारे में आपको समझा दिए हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा हम उससे कहने मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी देखें क्लास फर्स्ट से देखिए, आप 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए संख्या हो गया। अब क्या कहता है? अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई। तो बताइए अंक को पलट देंगे, नया संख्या क्या हो जाएगा? सिर्फ चेंज कीजिए एक्स वाई को, 10x प्लस वाई हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। इस चीज को तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं। अब प्रश्न से देखते हैं क्या कहता है। कहता है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो कौन है 4 गुनी? संख्या 4 गुनी है। तो पहले सबसे पहले संख्या आप लिखिए 10y प्लस एक्स, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, अंकों के योग की, योग माना जोड़ होता है, जोड़ दीजिए x प्लस वाई, इसकी 4 गुनी है। तो ध्यान रखिए आप, कौन है 4 गुनी? संख्या है 4 गुनी, पर हमको करना है बराबर। तो किसमें गुना करेंगे? तो संख्या के योग में गुना करेंगे, तभी तो जाकर के आपस में बराबर होगा वो। तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, और अब क्या कीजिए? समीकरण तैयार कीजिए। आप देखिए समीकरण क्या होने वाला है। ये हो गया 10y प्लस एक्स बराबर 4 गुना एक्स, 4x प्लस 4 गुना y, 4y हो गया। ठीक है, तो बताइए ये 4x है, ये 4x हो गया, x को ट्रांसफर कीजिए माइनस एक्स। ठीक है, अब प्लस 4y अब माइनस 10y हो गया इक्वल टू 0। तो बताइए इसके बाद 4x में से 1x घट के 3x होगा, क्या होगा? तो बताइए, अब देखिए 4y में से 10y घटेगा तो कितना होगा? माइनस 6y होगा। क्या होगा? माइनस 6y बराबर 0। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? तो कोई परेशानी नहीं। चलिए यहां से कॉमन ले लेते हैं, कितना? 3 यदि कॉमन ले लिए बचेगा x माइनस 3 दूनी 6, 2y इक्वल टू 0। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे? 3 इंटू एक्स माइनस 2y बराबर 0, सॉरी
ये थ्री को ट्रांसफर करेंगे तो 0/3 तो 0 ही होगा ना, यानी कि ये हो गया x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। क्या कोई परेशानी आपको यहां तक में? कोई परेशानी नहीं। तो आइए अब समीकरण सेकंड तैयार करते हैं। समीकरण सेकंड क्या कहता है? संख्या में 18 से संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं बताइए तो? कब बदलते हैं? तो कब बदलते हैं बताइए? तो बदलते हैं कब? जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तब। तो चलिए पहले आप जोड़िए 18 संख्या में। तो संख्या लिखिए क्या है यहाँ पे? 10y प्लस x। तो इस पर जोड़ दीजिए आप 18। और जैसे 18 जोड़े तो अंक का स्थान बदल जाता है, यानी कि ये वाला संख्या प्राप्त हो जाता है। कौन सा? 10x प्लस y से प्राप्त हो जाता है। क्या कोई परेशानी आपको यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे 10x हो गया, ये 10x, ये x को ट्रांसफर कीजिए -x हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस y है, इसको y ट्रांसफर कीजिए 10y हो गया, ठीक है। अब बराबर 0, जब बराबर 0 हो गया अब फिर क्या कीजिएगा आप? ये 10x में से एक x गया तो 9x हो गया, अब माइनस 9y हो गया बराबर 0। फिर यहाँ से भी आप कॉमन लीजिए 9 जब कॉमन लीजिएगा तो x माइनस y बराबर 0, और ये इसको ट्रांसफर कीजिए 0 ही होने वाला है, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 समीकरण सेकंड हो गया। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा समीकरण फर्स्ट में 2y है, यहाँ पे 1y है, सेकंड में आप 2 से गुना कर दीजिए, y का मान बराबर हो जाएगा। और इसको आप क्या कीजिए? सोल्व कीजिए। कैसे? समीकरण फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड गुना 2 से समीकरण फर्स्ट देखिए ज्यों का त्यों उतरेगा। ये क्या? x माइनस 2y बराबर 0, और समीकरण सेकेंड को 2 से गुना करिए, 2 गुना x 2x, फिर माइनस 2 गुना y 2y बराबर 2 गुना 0 0 हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा? घट, ये भी पल माइनस, ये भी माइनस। जब दोनों सेम चिन्ह हो तो क्या होता है? घटाने पर होता है। क्या होता है? घटाने पर लिखिए, घटाने, ठीक है। तो चिन्ह चेंज कीजिए। जब घटाने पे हो तो चिन्ह तो 100% है, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, तो ये तो कहने मतलब कुछ नहीं, 0 में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 1x में से 2x घटेगा, 1x में से 2x घटेगा तो क्या होगा? ये माइनस x हो जाएगा बराबर 0। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई ये? अच्छा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मिस्टेक थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे इधर की ये 18 इधर बच गया था ना, तो ये 0 की जगह क्या लगाएगा आपका? 18 होगा, ये 18 होगा, ये भी 18 होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? तो 18 हो गया तो 9 से कट गया, 9 दूनी 18 हो गया कंप्लीट, ये 2 हो गया आपका, ठीक है। ये 2 से गुना कीजिएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4 हो गया कंप्लीट। देखिए यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे -4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। बात समझ गए आपको? तो चलिए ये हो गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू में निकालना है तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख लो, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहां पे? समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट देखिए आप यहाँ पे क्या? x माइनस 2y बराबर 0 और x का मान 4 रखिए, 4 माइनस 2y बराबर 0। अब क्या कीजिएगा? इस 2y को ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस में 2y बराबर 4 हो गया, 2 से कटे 2 दूनी 4, इसलिए y बराबर कितना? 2। तो x और y का वैल्यू जब निकल गया, अब क्या निकालेगा? संख्या। तो यहाँ लिखिए, इसलिए संख्या बराबर, ये संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा, यानी कि 10 गुना y का वैल्यू 2 प्लस x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 ही है ना। हाँ, तो 10 दूनी 20 हो गया प्लस 4, अब 20 और 4 24, यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं। तो देखिए आगे क्या करता है। तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे। सवाल देखिए 7 का 4 नंबर क्या कहता है? 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या, माना प्रदत्त संख्या में क्या हो? मूल संख्या, पहले जो संख्या मानते हैं, का अनुपात 3:8 है। तो
तो प्रदत्त संख्या क्या है, अनुपात कितना, 3:8 है। तो प्रदत्त संख्या क्या है, तो सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, लिखिए आप, माना कि, तो स्पीड कर रहे हैं, ठीक है, माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर x, और फिर देखिए यहाँ पे दहाई अंक बराबर y हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे संख्या 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अंकों का स्थान पलटने पर यहाँ क्या लिखेगा, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x प्लस y। इन चीज को इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा फास्ट कर रहे कैलकुलेशन, आप चीजों को समझिएगा, ठीक है। क्या कहता है सब, उसके बाद प्रश्न से थोड़ा सा देखिए, प्रश्न से क्या कहता है, अंकों का योग 9 है, अंक x y माने दोनों को जोड़ दीजिए, योग माना जोड़ बराबर 9 है। समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या कोई परेशानी इसमें कोई परेशानी। अब चलिए पुनः प्रश्न से, देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है यहाँ पे, अंकों के स्थान पलटने पर अब प्राप्त संख्या, तो क्या होता है प्राप्त संख्या 10x प्लस y, ठीक है। प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या मूल संख्या क्या है यहाँ पे 10y प्लस x, ठीक है। प्रदत्त संख्या का अनुपात 3/8 है। देखिए अनुपातित तो की, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, नई संख्या बटा में प्रदत्त संख्या, यानी नई संख्या अनुपात प्रदत्त संख्या। तो बताइए अनुपात 3:8 है, इसको अनुपात मतलब जस्ट बताएं बटा, तो इसको भी आप बटा में कर दीजिए 3/8, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए 10 8 80 x प्लस 8 गुना y, ये हो गया 8y बराबर 10 तिया 30y प्लस 3x, ठीक है। अब इसे समीकरण तैयार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 80x है, इस x को इधर ट्रांसफर कीजिए, 80x माइनस ये कितना हो गया 3x, ठीक है। अब ये देखिए कितना है, प्लस में 8y 30y इधर लाइए, माइनस में क्या हो जाएगा 30y बराबर 0, कोई परेशानी। अब देखिए इधर क्या करेंगे हम लोग, 80x में से 3x घट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, ये 77x हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 8y में से 30y घटेगा, कितना माइनस 22y होगा, माइनस 22y बराबर। अब देखिए 77x और 22x में से कॉमन लीजिए, क्या 11 आएगा कॉमन, 11 कॉमन आएगा, तो 11 7 77, 7x माइनस 11 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 7 को ट्रांसफर करेंगे, वहां बटा 0/11 होगा, क्या 0 ही तो होने वाला है, आखिर इसको क्या होगा, ये 7x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण सेकंड हो गई है। क्या हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो कहीं कोई परेशानी, आपको परेशानी यदि नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे 2y, यहाँ सिंगल y है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा। या क्या कीजिए यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकेंड में कुछ किए नहीं है, लिखिए डायरेक्ट सेकेंड से 2 गुना x कीजिए, यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 2 गुना y, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 2y हो गया, अब बराबर 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है 7x माइनस 2y बराबर 0, तो ये प्लस है एक माइनस है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे जोड़ने पर कीजिए, आप क्या कीजिएगा यहाँ पे जोड़ने पर, जैसे जोड़ने पर कीजिएगा कैंसिल हो गया, 2x और 7x तो 9x हो गया, यहाँ पे ये हो गया 18, काट दीजिए 9 दूनी 18, इसलिए x बराबर 2। समीकरण अब क्या लिखिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, कहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में, यहाँ लिखिए फर्स्ट पर x प्लस y बराबर 9 हो गया, x का वैल्यू कितना 2 है, अब प्लस y बराबर 9, तो बताइए इसलिए y बराबर, इधर लिखते हैं, या लिखिए इसलिए y बराबर 2 को ट्रांस दोगे 9 माइनस 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 7। तो इसलिए आपका क्या होगा प्रदत्त संख्या, क्या देखिए यहाँ पे प्रदत्त संख्या क्या है, लिखिए इसलिए प्रदत्त संख्या बराबर, तो प्रदत्त संख्या किसको, यही संख्या हम मानेंगे ना, 10y प्लस x मूल संख्या को,
क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 10 गुना वाई का वैल्यू 7 प्लस एक्स का वैल्यू कितना 2। तो बताइए 10 सत्ते 70 प्लस 2 क्या हो गया, ये 72 हो गया और यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या कोई परेशानी आपको इस चीज में, तो कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। तो आप इन चीजों को समझिए इस तरह से और आगे बनाने का आप 100% प्रयास कीजिएगा। यानी कि 7 का 4 हो गया, बाकी 7 का 5 6। 2 सवाल आप आज HW में लीजिए, 7 का 5 और 7 का 6, इन 2 सवाल को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि बन जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं भी बने वो भी बताइएगा। तो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। यदि कोई ऐसे साथी हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी क्या है, अभी तो मजा आने के लिए बाकी है। अभी आपको इतना मजा देंगे चैनल पे आप सोच नहीं पाइएगा। सिर्फ आप चैनल के साथ बने रहिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।